वीडियो को बना रहा हूँ। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पर ये जो है विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि आखिर विभाज्यता का नियम क्या होता है और इसमें क्या पढ़ना होता है और किस लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है हम बता चुके हैं कि संख्या को कैसे पहचाना जाता है, लेकिन ये पार्ट 2 है जो कि विभाज्यता का नियम है। विभाज्यता का नियम ये बताता है कि कोई भी संख्या जो है किस संख्या से कटेगा, तो इसको हम आसानी से जो है 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में बिल्कुल इस नियम के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझना है और इसको साथ ही साथ नोट भी बनाते चलना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 2 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम क्या होता है, 4 से कटने का नियम क्या होता है, 5 से कटने का नियम क्या होता है। इसी प्रकार 6 से कटने का नियम क्या होता है, 7 से कटने का नियम क्या होता है, 8 से कटने का नियम क्या होता है, 9 से कटने का नियम क्या होता है, 10 से कटने का नियम क्या होता है। यानी कि कोई भी संख्या जो है कैसे हम पहचान करेंगे कि यह संख्या 2 से कटेगा, यह संख्या 3 से कटेगा, यह संख्या 4 से कटेगा, बिना भाग दिए। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये जो संख्या है 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, ये संख्या जो है कोई भी संख्या है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हम लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक करके सबको हम बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे और याद भी करते चलना है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये पूछता रहता है। संख्या को एक एक करके देखा जाए। यहाँ पर जो है पहला है 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक ये हो तो वह संख्या 2 से कटेगी। क्या बात है सर जी, बहुत ही बेस्ट ये चीज बता रहे हैं कि यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक जो है 0 हो, चाहे 2 हो या 4 हो या 6 हो, तो वो संख्या पक्का 2 से कटेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये मान लेते हैं कि एक नंबर यहाँ पर दिए हुए, इस नंबर के क्या करना है, इकाई अंक देखना है और कुछ नहीं देखना है। इसको 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर देखना है सिर्फ क्या, इकाई अंक। इकाई अंक देखेंगे और यदि इसमें से कोई भी एक अंक मिल जाएगा ना, तो समझना कि वो 2 से कटेगी। तो जैसे यहाँ पर 6 है, तो 6 है 2 के टेबल में है, इसका मतलब कि ये 2 से कटेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है ये सम संख्या है, तो सम संख्या आया, सम संख्या भी कह सकते हैं कि सम संख्या होना चाहिए इकाई, किसी भी संख्या की इकाई क्या आना चाहिए, सम संख्या या 0 होना चाहिए। तो समझ आना है कि क्या 2 से ये कटेगी। जैसे यहाँ पर भी अंतिम जो इकाई अंक है ये इकाई का सैकड़ा ऐसे डालते हैं, तो ये जो इकाई अंक है ये सम संख्या है, इसीलिए ये जो संख्या है ये पूरा क्या 2 से कटेगी। यहाँ पर भी इकाई अंक क्या है 2 है, इसका मतलब ये भी 2 से कटेगा। ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब कि किसी भी संख्या की इकाई अंक जो है सम संख्या हो वह संख्या 2 से कटेगी। नेक्स्ट है 3 से कटने का नियम। 3 से कटने का नियम क्या कर रहा है, यदि किसी संख्याओं के क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यदि किसी संख्याओं के अंकों का योग, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंकों का योग, यदि किसी संख्याओं के अंकों का योग क्या 3 से विभाज्य हो, यानी कि कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसका क्या करना है, अंक को जोड़ देना है और जो योगफल प्राप्त होगा उसको चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यदि 3 से डिवाइड होगा तो समझ जाना है कि वो जो संख्या है 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो है यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से कटेगी, वह संख्या क्या 3 से कटेगी। जैसे यहाँ पर है, इसमें इकाई अंक नहीं देखना है, ठीक है ना, इकाई अंक सिर्फ 2 से कटने के नियम में अप्लाई होता है, 3 से कटने के नियम में अप्लाई नहीं होता है। इसमें क्या देखना होता है, अंकों का योगफल। तो योगफल का मतलब जोड़ना होता है, इसके अंकों को जोड़ दो, जैसे 8 5 13, 13 2 15, तो 15 आ रहा है ना, इसका योगफल कितना आ रहा है, इसका योगफल 15 आ रहा है। तो इसको चेक करना है कि 3 के टेबल में है कि नहीं, तो 3 के टेबल में 15 है, इसका मतलब जो है ये नंबर 3 से कट जाएगा। इसके भी अंकों का योगफल देख लेना है, इसके भी अंकों का योगफल देख लेना है, यानी कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 के मल्टीपल हो, यानी 3 से वो डिवाइड हो जाए, तो समझ लेना कि जो दिया हुआ संख्या रहेगा वो फिक्स है कि 3 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है इतना बड़ी से नंबर है, तो क्या इसको हम 3 से भाग दे करके चेक करेंगे कि सर जी ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं। इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो है नियम अप्लाई करना है
नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल। तो इसके अंकों का योगफल कितना है, जोड़ करके यहाँ पर देखो 5 3 8 2 10 10 4 14 14 14 24 20 1 21 कितना आ रहा है 21 है। ये जो 21 है क्या 3 के टेबल में है, हाँ बिल्कुल। यदि मान लेते हैं कि इसका योगफल भी अधिक आ जाएगा तो उसके अंकों का योगफल जो है उसको निकाल लेना है और उसको चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है 21 है जो कि 3 के मल्टीपल है, तो इसका मतलब कि ये जो संख्या है 3 से डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है 4 से कटने का नियम। यहाँ पर देखो लिखे हैं 4 से कटने का नियम। देखो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लेते हैं नहीं बनेगा, तो मान लेते हैं कि जब हम ये हार्ड क्वेश्चन बताएंगे ना तो उसमें ये चीज़ अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से याद भी कर लेना है। कर रहे हैं 4 से कटने का नियम क्या करता है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक क्या 4 से विभाज्य हो, यानी कि ज्यादा कुछ नहीं उसमें देखना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, भाग भी नहीं देना है, बस उस संख्या के अंतिम 2 अंक बोले तो इकाई अंक और दहाई अंक को चेक करना है, ठीक है ना, कि क्या वो दोनों संख्या जो है 4 के मल्टीपल में है, यानी 4 से डिवाइड हो रहा है। यदि 4 से डिवाइड होगा तो समझना है कि वो संख्या 4 से कटेगी। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इस एग्जाम्पल को समझेंगे। तो इसमें जो है पूरा में भाग नहीं लगाना है, सिर्फ अंतिम 2 अंक देखना है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है ना, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटेगी तो दिए हुए जो संख्या है वो 4 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर जो है इस संख्या का अंतिम 2 अंक 16 है 4 के मल्टीपल में, इसका मतलब ये 4 से कटेगी। जैसे इस संख्या का अंतिम 2 अंक क्या है 32 है, तो 4 के मल्टीपल में है, तो इसका मतलब ये भी संख्या जो दिया हुआ इतना बड़ी सी संख्या है ये कट जाएगी। यहाँ पर देखो है ना, तो इसका मतलब कि कितना भी बड़ा सा नंबर दिया हो, बस उसमें क्या करना है, उसमें अंतिम 2 अंक देखना है। 4 से कटने के लिए क्या देखना है, अंतिम 2 अंक देखना है। 3 से कटने के लिए क्या देखना है, अंकों का योगफल देखना है। और 2 से कटने के लिए क्या देखना है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 5 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम क्या बताया है, यदि किसी संख्या का क्या अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो तो वह संख्या 4 से कटेगी। लेकिन यहाँ पर 5 से कटने का नियम क्या है, 5 से कटने का नियम कह रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, इसमें भी इकाई अंक देखना है, ठीक है ना, इसमें क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। और इकाई अंक में क्या देखना है, 0 या 5। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो समझना है कि वो संख्या 5 से कटेगी। निश्चित है कि वो 5 से कटेगी। यदि विश्वास नहीं हो रहा है ना तो कोई भी संख्या उठा लेना है, उस संख्या के इकाई अंक 0 लिख लेना है या 5 लिख लेना है और उसको भाग देकर के चेक कर लेना है। बिल्कुल वहां पर रिमाइंडर एक नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि वो संख्या पूरी जो है 5 से कट जाएगा। तो कह रहे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। कितना बेस्ट ये नियम है कि कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या क्या 5 से कट जाएगी। उसके बाद है 6 से कटने का नियम। 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 से कटने का नियम क्या होता है, तो 6 से कटने का नियम होता है यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। कहने का मतलब कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से, यानी दोनों एक साथ, ओनली 2 से नहीं, ओनली 3 से नहीं, दोनों के साथ है, वो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटे वह संख्या 6 से फिक्स है कि कटेगी, ठीक है ना। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से कटेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है ये संख्या यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखे 100, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम इसलिए नहीं लिखवाए हैं क्योंकि इसका नियम बहुत ही सरल है कि 0 या 5 देखना है, किसी भी संख्या की इकाई क्या देखना है 0 या 5, इसलिए इसका एग्जाम्पल नहीं लिखवाए। लेकिन इसका एग्जाम्पल लिखवाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। कारण कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से कटेगी। तो जैसे यहाँ पर 2 से तो कटेगी क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है। लेकिन अब 3 से कैसे हम पता करेंगे, तो 3 से कटने के लिए पता करेंगे कि अंकों का योगफल था 2 1 3 जो है 3 से कटेगा। इसका मतलब कि 2 और 3 ये दोनों से कट रहा है तो ये संख्या फिक्स है कि 6 से कटेगी। यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो इसको भाग देकर के चेक कर लेना, ठीक है। जैसे ये नंबर यहाँ पर दिए हैं तो यहाँ पर देखो इकाई अंक क्या है सम संख्या, इसका मतलब 2 से तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन 3 से कटेगी तो हाँ 7 3 10 10 8 18
18 है योगफल, अंकों का योगफल, तो ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये संख्या किससे 6 से भी कटेगी। जैसे यहाँ पर इकाई अंक क्या है 0 है, तो ये तो 2 से कटेगी, लेकिन इसका योगफल कितना आ रहा है 9, तो 9 जो है 3 के टेबल में है, यानी कि 2 से और 3 से दोनों से कट रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से कट जाएगी। अच्छा क्या बात है, इतना बड़ी संख्या को सर इसको भी हम पता लगा सकते हैं 1 सेकंड में। हाँ बिल्कुल, इसको भी 1 सेकंड में पता लगा सकते हैं कि ये जो संख्या है 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, मात्र 1 सेकंड में। क्या करना है, बस अंकों का योगफल देख लेना है और इकाई अंक देख लेना है। इकाई अंक सम संख्या है तो 2 से कटेगी, अंकों का योगफल कितना है 8 2 10 10 5 15 15 2 17 17 4 21। यहाँ पर देखो अंकों का योगफल 21 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से कट रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर इकाई अंक क्या है सम संख्या है, इसलिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि ये संख्या जो है 6 से पूरी कट जाएगी। उसके बाद है 8 से कटने का नियम। जो नियम 4 से कटने का नियम होता है वही जस्ट 8 से कटने का नियम होता है। सिर्फ इसमें अंतर ये होता है कि 3 अंक देखा जाता है अंतिम। 4 से कटने के नियम में क्या देखा जाता है अंतिम 2 अंक, इसमें क्या देखेंगे अंतिम में 3 अंक देखना है, जस्ट वही नियम है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि किसी संख्या का अंतिम में 3 अंक, अंतिम में 3 अंक बोले तो इकाई या सेकंड, ठीक है, 8 से कटे तो वह संख्या 8 से कटेगी। यानी कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, इसे बोर्ड को यदि हम भर देंगे ना तो आसानी से जो है बिना भागे दिए हुए आप लोग बता सकते हैं कि ये जो संख्या है 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, उसके अंतिम में 3 अंक इकाई या सैकड़ा, तो यानी से उसको काउंट कर लेना है इकाई या सैकड़ा, जो अंतिम में 3 अंक होगा उसको डिवाइड कर देना है 8 से। यदि वो कट जाएगी तो समझ लेना कि जो संख्या दिया हुआ है वो भी 8 से पूरी कट जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको भी ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के अंतिम में 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंक क्या हो शून्य हो, तो वह संख्या 8 से पूरी कट जाती है। जैसे यहाँ पर 3 अंक क्या है शून्य है, इसका मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है अंतिम में 3 अंक 120 है, 120 है, तो 120 जो है 8 से कटेगी, तो इसका मतलब कि ये जो है ये जो बड़ी संख्या है ये भी 8 से कट जाएगी। यहाँ पर भी अंतिम में 3 अंक ये कट जा रहा है, तो ये भी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। तो इसको लिख लेंगे, और यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये सब जो वीडियो हम बना रहे हैं बहुत मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए जब इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कम से कम एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है 9 से कटने का नियम। 8 से कटने का नियम देखिए, 9 से कटने का नियम देखेंगे। 9 से कटने का नियम ये भी बहुत ही इजी है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, चलिए क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, हाँ बिल्कुल 3 से कटने का नियम जो होता है वही जस्ट ये भी होता है। 9 से कटने का नियम भी वही होता है जस्ट क्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, 3 से कटने का नियम लिखवाया था, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो तो वह संख्या जो है 3 से कटती है। ठीक उसी प्रकार ये भी है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड, 9 से कटना चाहिए, 9 से कटे तो वह संख्या भी क्या 9 से कटेगी। जैसे यहाँ पर है, इस संख्या को पता करना है कि ये जो संख्या है ये 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। देखो इस संख्या को डायरेक्ट देखते ही पता लगा सकते हो कि ये संख्या जो है और किससे कटेगी। 9 से तो पक्का कटेगी क्योंकि इसका ऊपर कुछ ना कुछ आएगा जो कि 9 से कटेगी। लेकिन यहाँ पर देखो इकाई अंक 5 है ना, तो हम बोले थे ना 5 से कटने के नियम, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटती है। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो ये फिक्स है कि 5 से कटेगी। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं 9 से कटने के नियम, तो इसका योगफल सबसे पहले निकालेंगे कि इसका योगफल क्या होता है। तो 8 15 15 7 22 22 5 27, इसका योगफल कितना है 27। क्या ये 27 9 से कटेगी, तो ये 27 जब 9 से कटेगी इसका मतलब ये भी संख्या क्या 9 से कटेगी ही कटेगी, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अच्छा यहाँ पर एक इतनी बड़ी सी संख्या दिया हुआ, क्या सर इसको भी हम पता कर सकते हैं कि ये 9 से कटेगी। बिल्कुल 1 सेकंड में आप लोग बता सकते हैं कि ये 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से इसको समझिए, इसको हल्का मत लीजिए। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे योगफल निकालेंगे। तो 7 3 10 10 8 18 18 7 25 25 6 21 21 9 40 40 40 पर 45। यहाँ पर देखो इसके अंकों का योगफल कितना है 45 जो कि 9 के टेबल में है। तो जब इसके अंकों का योगफल 9 से कट रहा है इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये भी 9 से कटेगी ही कटेगी। बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ नियम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है 10 से कटने का नियम। क्या
10 से कटने का नियम। 10 से कटने का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाइयां शून्य हो, क्या बात है सर? इतना आसान? हाँ बिल्कुल इतना आसान। यदि किसी संख्या का इकाई क्या देखना है? शून्य। क्या देखना है? शून्य देखना है। शून्य बोले तो 0 देखना है, ठीक है। तो वह संख्या 10 से कटेगी। कुछ भी लिखा रहे, इस बोर्ड पर हम कुछ भी लिख देंगे, लास्ट में यदि 0 हम देखेंगे ना तो उससे उसको देख करके हम बता सकते हैं कि ये जो संख्या है 10 से कटेगी कि नहीं कटेगी। यानी 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम में क्या होता है? यदि किसी संख्या में विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या में विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योगों का अंतर, इसको ध्यान रखना है, अंतर यानी कि दोनों स्थान के योगफल को जोड़ लेना है और जोड़ करके देखना है कि क्या शून्य आ रहा है कि नहीं, या गुण 11 का गुणज आ रहा है कि नहीं, यानी 11 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। यदि शून्य प्राप्त होगा तो समझ आना कि वो 11 से कटेगा, या 11 के मल्टीपल प्राप्त होगा तो वो भी संख्या जो है 11 से कटेगी। जैसे यहाँ पर दिए हैं 121 है, ये तो सब लोगों को पता है कि 11 से कटेगी, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग क्या ये सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या करना है? सम स्थानों का योग निकालना है और विषम स्थानों का योग। ये विषम स्थानों का योग कितना आ रहा है? 1 1 2, और सम स्थान कितना है? 2 है। तो यहाँ से अंतर निकालना है कि कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब ये जो है ठीक से 11 से कटेगी, भाग लेने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर सम विषम स्थान कौन कौन है? तो 1 है और 3 है, ये है विषम स्थान। विषम स्थान कैसे हम पता करेंगे? तो ये 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये है विषम स्थान। क्योंकि विषम स्थान ये विषम संख्या है तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? विषम स्थान हो जाएगा। तो इसके स्थान पर कौन कौन अंक है? 1 और 3 है, तो इसका योगफल कितना है? 4। उसके बाद एक सम स्थान जो है इसका योगफल निकालेंगे, सम स्थान का, तो ये भी आ रहा है कितना? 4, और इसका अंतर कितना है? 0। तो इसका मतलब ये भी 11 से कटेंगे। अब इसको देख लिया जाए, यहाँ पर ये है विषम स्थान, फिर एक अंक को छोड़ देना है, बस एक अंक को छोड़ देंगे तो वहीं विषम स्थान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये है 5, तो 5 कितना डायरेक्ट हम कर रहे हैं? 5 0, 5 5 3 8 है। विषम स्थान का योगफल कितना आ रहा है? 8, और इसमें सम स्थान का योगफल कितना आ रहा है? तो सम स्थान का योगफल आ रहा है 1 9 10 10 9 19 आ रहा है। इसमें जो है इस बात को ध्यान रखना है कि इसका अंतर जो है -11 आएगा या +11 आएगा, उससे मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब नहीं है, सिर्फ 11 आना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब यदि अंतर मान लेते हैं 22 भी आ जाएगा, 33 भी आ जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है, वो फिक्स है, 11 से कटेगी ही कटेगी। यानी कि अंतर क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 के मल्टीपल आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 11 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 11 से कटेगा, ठीक है। अब जो है इसी से रिलेटेड जो है यानी कि विभाज्यता का जो नियम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोगों के बीच में। क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि क्या ये जो है कितना हम लोगों के लिए यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार जैसे इसमें 12 आ जाएगा, 13 तो छोड़ दो, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इस तरह 16 आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग बता सकते हैं कि इसका करने का नियम क्या होता है। इसका कटने का नियम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को जो है 2 से लेकर के 9 तक या 10 तक है, 10 तक ही याद रखना है। जो 2 से 10 तक जो है याद कर लिया तो आसानी से किसी भी नंबर को आसानी से चेक करके ये बता सकता है कि ये जो नंबर है इससे कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे मान लेते हैं कि 12 से चेक करना है कोई नंबर को, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 12 को फैक्टर करेंगे, 12 को करेंगे तो 3 और 4 मिलेगा, यानी जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटे वह संख्या 12 से कटेगी, फिक्स है। जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटे वह संख्या 12 से कटेगी। जैसे मान लीजिए 14 है तो इसको तोड़ेंगे तो 2 और 7 मिलेगा, तो जो संख्या 2 से और 7 से दोनों से कटे वह संख्या क्या 14 से भी कटेगी। जैसे 15 है, इसमें तोड़ेंगे तो 3 और 5 मिलेगा, जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटे वह संख्या क्या 15 से कटेगी नहीं। जैसे ये 16 है तो ये मान लेते हैं कि 2 है, ये 8 है, इसका फैक्टर करेंगे तो जो संख्या 2 से और 8 से दोनों से कटे वह संख्या 16 से कटेगी। इसी तरह मान लेते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है ये 72 से कटने वाली है। तो इतना बड़ी से नंबर से हम डिवाइड करेंगे 4 ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं। क्या करना है? इसको हम फैक्टर करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो इसमें मिलेगा 8 और 9। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो संख्या 8 से और 9 से दोनों से एक साथ ध्यान रखना है कि दोनों से कटना चाहिए, ओनली 8 से नहीं, ओनली 9 से नहीं,
दोनों से कटना चाहिए। तो जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटे वह संख्या 72 से कटेगी। तो ऑप्शन में चेक कर लेना है कि किस ऑप्शन में जो है 8 से 9 से कटने वाली है। जो संख्या 8 से 9 से कटेगी वही क्या 72 से भी कटने वाला है, जो कि ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। देखेंगे क्या क्वेश्चन है और जो नियम लिखवाए हैं उस नियम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित, बोल रहे हैं कौन सी संख्या, जैसे यहाँ पर ऑप्शन लीजिए A B C D इस प्रकार है, तो बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित। तो 6 से विभाजित होने के लिए क्या हम बताए थे, सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 और 3, यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हाँ 2 से कटने के लिए क्या देखेंगे इकाई, तो इकाई की सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर इकाई के विषम संख्या है, यहाँ से जो है ऑप्शन बी तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ताकि 6 से कटने के लिए क्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों एक साथ है। इसमें इकाई में क्या है सम संख्या है, इसमें इकाई में क्या है सम संख्या है, ये तो ठीक है। ऑप्शन ए सी डी में से कोई ना कोई एक होगा। तो सम संख्या तो चेक कर लिए, यानी कि ये सारी जो संख्या है तीनों जो ऑप्शन है क्या 2 से कटेंगे, लेकिन 3 से कटने के लिए हम क्या करेंगे अंकों का योगफल चेक करेंगे। तो चेक कर लिए, यहाँ पर है 7 1 8 8 9 8 9 17 17 17 17 17 1 18 18 18 18 18 8 26 26 38, इसके अंकों का योगफल कितना आ रहा है 30 आ रहा है, इसके अंकों का योगफल कितना आ रहा है 30 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे, तो यहीं पर आप लोग हम क्या देख रहे हैं कि 3 के टेबल में 30 है, इसका मतलब 2 से भी और ये 3 से भी कट रहा है, तो ये ही ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट है। तो देख लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, और हम बता रहे हैं कि ये आरआरबी ग्रुप डी का है 2018 का ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 2018 का है। नेक्स्ट है दूसरा, कौन सी संख्या 3 से विभाजित, कौन सी संख्या 3 से विभाजित। तो अब 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में हम क्या करेंगे 3 से हम भाग देंगे, बिल्कुल नहीं, चारों ऑप्शन में 3 से भाग देने की जरूरत नहीं। विभाजन का नियम याद है तो आसानी से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो है 3 से कटने के लिए नियम क्या होता है कि अंकों का योगफल चेक करना है। अंकों का योगफल यदि 3 से डिवाइड हो तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो 9 6 15 15 3 18 18 3 21। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अंकों का योगफल 21 आ गया। जब 21 आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यही हम लोगों को क्या हो जाएगा ऑप्शन में। यदि विश्वास नहीं होगा तो आगे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 3 के टेबल में नहीं है, 4 2 6 के 7 7 3 के टेबल में नहीं है, 5 5 10 3 के टेबल में नहीं है, यानी कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से कटने के लिए क्या देखेंगे सम स्थान और विषम स्थानों का योग निकाल करके अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे विषम स्थानों का योग निकालेंगे, यह है विषम स्थान, यानी एक अंक को छोड़ करके उसका योगफल निकालना है। यहाँ से जो है एक अंक छोड़ देना है, उसके बाद इधर नहीं, अब इसको इसके साथ है ऐसे जो है रिलेशन लगा करके यहाँ से हल कर सकते हैं। तो 2 1 3, इसका योगफल कितना है 3 और इसका योगफल कितना है 9, ये दोनों का अंतर कितना है 6, जो कि 11 से कटने के लिए क्या आना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 में से कितना ये 8 3 11 हो गया और ये हो जाएगा कितना 2 1 3 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे तो ये 8 7 15 15 6 21, कितना हो रहा है 21 हो रहा है, ये 21 हो रहा है। उसके बाद सम स्थान यदि हम जोड़ेंगे सम स्थान के अंकों का योग 8 7 15 15 6 21, क्या बात है यहीं पर कमाल हो गया। देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 21 में से 21 से घटेगा तो 0, ये डबल 21 कहाँ से आया है, एक हम किए हैं विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों का अंकों का योग लिए हैं, दोनों का अंतर कितना आ गया 0। यही तो कहता है 11 से कटने के लिए कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर यदि 0 हो या 11 के मल्टीपल हो तो वह संख्या 11 से कटती है। तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यानी कि हम लोगों का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है इस चैप्टर से संबंधित जो है बुक में जो है ये चैप्टर को उठा लेना है और उठा करके देख लेना है कि कितना क्वेश्चन आप लोगों से बनता है। ये बहुत ही यूजफुल नियम है, अच्छी तरह से इसको याद करना है, ठीक है। और इस बात को भूलिए मत, कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास कम से कम शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।